प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज़ान पर आई बड़ी खुशखबरी। एक ऐसी खुशखबरी आज़ान पर आई है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन मुसलमानों के चेहरे में चमक दौड़ जाएगी। तो वहीं दोस्तों, जिनके कानों में आज़ान से तकलीफ़ पैदा होता है उनको 440 का झटका लगेगा। प्यारे दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे आज़ान पर बवाल, आज़ान पर विवाद और आज़ान वर्सेज हनुमान चालीसा का एक नया कॉन्सेप्ट पैदा किया जा रहा है देश के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस समय एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जो यकीनन परेशान मुसलमानों के चेहरे में मुस्कान ला देगी। तो दोस्तों, आज़ान पर एक बड़ी खुशखबरी आप तक पहुंचाए दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, माह रमज़ान का पाक पवित्र महीना चल रहा है। मुसलमान इबादत में लगे हुए हैं और इस्लाम के दुश्मन अपनी नए फितरत को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस्लाम के दुश्मन इस्लाम के चाहने वालों को परेशान करने के लिए नए चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, इस रमज़ानुल मुक़द्दस के इस पुरबहार महीने में एक नया विवाद तब सामने आया जब राज ठाकरे ने अजान और लाउड स्पीकर को लेकर एक नया विवादित बयान दिया था, और उसके बाद देश भर में अजान और हनुमान चालीसा का नया कॉन्सेप्ट सामने आ गया था। मुसलमान 5 वक्त नमाज के लिए अजान देते हैं, तो भक्तों ने भी अब मुसलमानों का अनुसरण करते हुए मुसलमानों की तरह 5 वक्त हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान कर दिया था। खास करके कहा कि अगर नहीं लाउड स्पीकर उतारोगे, राज ठाकरे का ऐलान था कि अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारोगे तो हम मस्जिदों के सामने उससे दुगनी आवाज़ में हम आज़ान के समय हनुमान चालीसा बजाएंगे। आखिरी तिथि, आखिरी डेट दोस्तों अगला महीना 3 तारीख को दिया गया था, यानी ईद के करीब। अब दोस्तों, नई चेतावनी बार बार जारी किया जा रहा था कि 3 तारीख को हम पूरी मस्जिद के सामने, महाराष्ट्र के सभी मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र के ही नासिक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको आप पॉजिटिव खबर समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक के पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दुरुस्त रखने के लिए कि अगर आपको हनुमान चालीसा बजाना है तो आज़ान से 15 मिनट पहले आपको बंद करना पड़ेगा और 15 मिनट बाद तक आप बजा नहीं सकते हैं। यानी आज़ान से 15 मिनट पहले आपको बंद कर देना पड़ेगा हनुमान चालीसा को, और आज़ान होने के 15 मिनट के बाद तक बंद रखना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ दोस्तों, बड़ा ऐलान करते हुए पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में बजाने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप लाउड स्पीकर से नई चीज़ ईजाद करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा बजाना चाहते हैं, या अब आप कहीं मस्जिद में स्पीकर से, लाउड स्पीकर से आप अजान देना चाहते हैं, तो आपको शासन प्रशासन से लिखित ऑर्डर लेना पड़ेगा। उसके बाद ही अब आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र के नासिक के पुलिस कमिश्नर के द्वारा एक सकारात्मक पहल किया गया है, और यकीनन एक प्रोटेक्टिव खबर ये है, जहां ये दूसरे पक्ष के लोगों को भी उनके धार्मिक कर्मकांड करने से तो नहीं रोक रही है, लेकिन साथ ही साथ
अजान और नमाज के सम्मान में उन्होंने कहा है कि आपको 15 मिनट पहले बंद करना पड़ेगा और नमाज के लिए 15 मिनट, चूँकि 15 मिनट तक कम से कम नमाज होता है, तो उस दौरान आपको नहीं बजाना पड़ेगा। साथ ही साफ कर दिया गया है कि मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे, बाजा नहीं बजने देंगे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। जबकि दोस्तों इधर राज ठाकरे ने यह धमकी दिया था कि 3 तारीख को हम मस्जिद के सामने ही बाजा बजाएंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर नासिक के पुलिस कमिश्नर ने ये कह दिया है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को हम किसी भी तरीके से बिगड़ने नहीं देंगे और मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी लाउड स्पीकर बजाने का हम इजाज़त नहीं देंगे। दोस्तों सबूत भी है, आपको मैं ये सबूत लगा दे रहा हूँ ताकि आप ये देख लें कि ऐसा ना कि आप सोचें कि मैं कहीं से भी बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों मुसलमानों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव खबर है। दोस्तों अपने जानिब से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अब अगर लाउड स्पीकर में आज़ान देते हैं तो प्रशासन ने, नासिक प्रशासन ने जो इजाज़त के लिए कहा है, तो आप लोग भी कमेटी से जुड़कर इजाज़त लें। पहले से बताएं कि फला मस्जिद है, वहाँ से पहले से ही अजान हो रही है, लेकिन लिखित जानकारी वहाँ पर दें। साथ ही साथ दोस्तों कोशिश करें कि आवाज़ में जब विवाद हो रहा है तो लाउड स्पीकर की आवाज़ को थोड़ा कम कर दे, ताकि देश में जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं उनको मौका ना मिले। तो कोशिश करें कि थोड़ी कम कर दें और अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें। साफ तौर पर मैं ये कहूँगा कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें, कमेटियाँ बनाएं, मस्जिदों की हिफाजत करें, अपनी इबादत घर, इबादत खाना की इजाज़त करें। हो सकता है भविष्य में आज़ान हुकूमत कह दे कि आज़ान हम नहीं होने देंगे लाउड स्पीकर से, तो यही नहीं है, अगर आज़ान लाउड स्पीकर से बंद होगा तो आज़ान के साथ साथ बहुत जगह पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अकेले मुसलमान ही परेशान क्यों होंगे? आज़ान भी लाउड स्पीकर से होता है, भजन कीर्तन भी लाउड स्पीकर से होता है, गुरुवाणी भी होता है। तो इनको देश के अंदर सब कुछ बंद करना पड़ेगा। गुरुद्वारे के गुरुवाणी को भी बंद करना पड़ेगा, मंदिर के भजन को भी बंद करना पड़ेगा, मस्जिद के आज़ान को भी बंद करना पड़ेगा। अगर सब कोई अगर बंद कर रहे हैं तो फिर मुसलमान भी सोचेंगे, मुसलमान भी कानून का सम्मान करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तब कि सबको लाउड स्पीकर से कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मुसलमान भी मानेंगे। तो दोस्तों लेकिन उससे पहले फ़िलहाल आप अपनी आवाज़ को थोड़ा कम कर लें, विवाद करने की कोशिश ना करें, विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। यकीनन महाराष्ट्र के नासिक में अच्छी पहल की गई है प्रशासन के द्वारा।